नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में शादी में डांस देखकर घर लौट रहे युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कप्तानगंज थाना के चौबेपुर गांव निवासी 22 वर्षीय भीम कुमार अपनी मां के साथ गांव में एक शादी में शामिल होने गया था। शादी में डांस कार्यक्रम था। डांस देखने के बाद वह अपनी मां के साथ घर लौट रहा था कि रास्ते में ही उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। मां के शोर मचाने पर भी डीजे की आवाज के चलते किसी को पता नहीं चला। मां भागकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। इसी बीच हमलावर भीम कुमार को लहूलुहान हालत में उठाकर अपने घर ले गए और मेज के नीचे छुपा कर रख दिया। लोगों को लेकर उसकी मां मौके पर पहुंची तो कुछ नहीं मिला। मां ने तत्काल 112 नंबर पर फोन किया। सूचना पर पुलिस पहुंची तो मां ने गांव के ही जगदीश पर मारपीट कर उसके बेटे को गायब करने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस जगदीश के घर पहुंची और भीम की लाश को मेज के नीचे से बरामद कर लिया। लोगों का कहना है कि युवक का गांव की ही एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और एक माह पूर्व वह लड़की को लेकर कहीं चला गया था। बाद में पुलिस ने बीच बचाव करते हुए दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। इसके बाद भी लड़की पक्ष ने लाठी डंडों से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। जांच कर रही है। कप्तानगंज क्षेत्र के एक गाँव में एक युवक का एक युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था। रात्रि में वो उससे मिलने गया था। उसके घर वालों ने उसे देख लिया और उस पर उसके साथ मार पिटाई करने के बाद उसे तत्काल, जब पुलिस को सूचना हुई, तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। इसमें 5 लोगों को नामजद कराया गया, जिसमें 3 अभी गिरफ्तार कर लिए गए और जिस डंडे से उसकी पिटाई की थी वो बेसबॉल टाइप का है, वो उसे बरामद किया गया है और मुख्य अभियुक्त सभी गिरफ्तार। उसमें छुपाई गई, डेड बॉडी को छुपाई गई। हाँ, उसमें जब जिस समय पुलिस वहाँ पहुँची थी तो उसके घर में डेड बॉडी पाई गई थी। जिस समय पुलिस पहुँची थी तो उसे तत्काल लेके हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल ब्रॉड डेड उसे घोषित किया। देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत ही है। यहाँ कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक है और अब तो ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं, जो लोगों की टेंशन को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,911 नए मामले सामने आए। इस दौरान 738 लोगों की जान चली गई। वहीं कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस की वजह से 90 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। वहीं दिल्ली में कोरोना के बीते 24 घंटे में काफी कम मामले दर्ज किए गए। यहाँ बीते 24 घंटे में 3,231 नए मरीजों की पुष्टि हुई। ये आंकड़ा बीते 5 अप्रैल के बाद सबसे कम है, लेकिन इस राहत के बाद भी ब्लैक फंगस ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रभाव को लेकर कहा है कि दिल्ली के 3 अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डेडिकेटेड सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं गुजरात में भी कोरोना के मामलों में कमी तो आ रही है, लेकिन ब्लैक फंगस लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में यहाँ कोरोना के 4,773 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 64 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। इस बीच गुजरात सरकार ने राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। राज्य सरकारों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाएगा, क्योंकि कोरोना के साथ साथ अब मरीजों को इससे भी बचाना जरूरी है। कोरोना से जारी जंग में सफलता की ओर बढ़ रहे बनारस के कोरोना योद्धाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा शीर्ष अधिकारियों के साथ संवाद के बाद अब फील्ड में काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स से सीधा संवाद करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी के डॉक्टर्स के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य मेडिकल कर्मियों के साथ सेकेंड स्ट्रेन की स्थिति के साथ ही थर्ड स्ट्रेन पर तैयारी की ताज़ा जानकारी लेने के साथ अपने सुझाव भी देंगे। इस दौरान वाराणसी के जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पीएम वाराणसी के महज 1.5 महीने में
कोरोना संकट से उबरने वाले वाराणसी मॉडल पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोरोना संकट से उबरने के लिए वाराणसी में किए गए प्रयासों की सराहना कर चुके सफलता की कहानी जानेंगे। इस दौरान कोरोना योद्धा पीएम के समक्ष अपने अनुभव भी साझा करेंगे। प्रधानमंत्री 1.5 महीने में 40% संक्रमण दर को 3% पर लाने वाले चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह बढ़ाएंगे। बीते 2 दिन से विभिन्न राज्यों के जिलाधिकारियों के साथ गुरुवार को उत्तर प्रदेश के भी 7 डीएम के साथ वर्चुअल संवाद करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कोरोना वॉरियर्स से वार्ता करेंगे। कमिश्नरी सभागार में इस दौरान 100 से 120 लोग रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वाराणसी के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। इस बाबत पीएम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर गुरुवार की रात पोस्ट कर जानकारी दी। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ है। आप सभी ने एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया। खुद की तकलीफ, आराम, इन सब से ऊपर उठकर जी जान से जुटे रहे, काम करते रहे। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। साथियों, इस मुश्किल दौर में बनारस की सेवा में लगे हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने भी, हमारे सुरक्षा बलों ने भी लगातार काम किया है। ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए, कई नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए। बनारस समेत पूर्वांचल में नए वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की भी व्यवस्था की गई। साथियों, बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की संख्या कई गुना बढ़ाई है, जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। आधुनिक तकनीक वाली नई मशीन्स आने से यहां आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। आपने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, सभी जरूरी व्यवस्थाओं को मरीजों और आम लोगों के लिए सुलभ बनाया, वो अनुकरणीय है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जो योजनाएं बनी, जो अभियान चले, उसने कोरोना से लड़ने में काफी मदद की है। स्वच्छ भारत अभियान की वजह से बने शौचालय हो, आप सोचिए, जब 2014 में आप लोगों ने मुझे सांसद चुन करके भेजा और जब मैं आपका धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए आया था, आपने मुझ पर इतनी प्रेम वर्षा की थी, इतने आशीर्वाद दिए थे, लेकिन मैंने क्या किया, पहले दिन देने की कोई बात ही नहीं की। मैंने मांगा आपसे, काशीवासियों से मांगा, और मैंने पब्लिकली कहा था कि आप मुझे वादा कीजिए, हम काशी को स्वच्छ करेंगे।
आज हम देखते हैं कि काशी को बचाने में आप लोगों ने स्वच्छता का जो मुझे वादा किया था और काशीवासियों ने स्वच्छता के लिए जो जहमत की है लगातार की है, उसका आज हमें लाभ मिल रहा है। आजमगढ़ में सोशल मीडिया पर घरों और गाड़ियों पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने की अपील करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया के जरिए गतिविधियों का पता चला तो पुलिस अलर्ट हो गई। आनन फानन में आरोपी के खिलाफ सरायमीर थाने में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि 20 मई को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली थी कि उत्तरी चुड़ेहार कस्बे का रहने वाला युवक यासिर अख्तर अपने मोबाइल फ़ोन से एक फेसबुक पेज पर फिलिस्तीनी का झंडा लगाते हुए शुक्रवार को घर और गाड़ी पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने की अपील करते हुए पोस्ट की गई थी, जिस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए। स्थानीय थाने में केस दर्ज किया गया। सर्विलांस सेल की मदद से जांच पड़ताल के बाद अभियुक्त यासिर अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से, जो कि सरायमीर के रहने वाले एक व्यक्ति थी और एक पोर्टल चलाया करता था, उसके फेसबुक के माध्यम से ये मैसेज वायरल हुआ कि कल जुम्मे की नमाज के बाद लोग पड़ोसी देश का, एक दूसरे देश का झंडा अपनी गाड़ी पर लगाएं और अपने घरों पर लगाएं। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। पिछले दिनों की तुलना में आंकड़ों में गिरावट आई है। हालांकि मौत की संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,59,551 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई। इस दौरान 4,209 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि वही 3,57,295 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक भी हुए हैं, यानी कि 1,01,953 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पहले बुधवार को 2,76,000 नए केसों की पुष्टि हुई थी और 3,874 संक्रमितों की जान गई थी। वहीं देश की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल केस की संख्या 2,60,31,991 पहुंच गई। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,27,12,735 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 2,91,331 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो देश में 30,27,925 सक्रिय मामले हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव अब कम होता नजर आ रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में कोरोना पॉजिटिव रेट काफी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल समेत 22 राज्य ऐसे हैं जहां पॉजिटिव रेट 15% से ज्यादा बना हुआ है। ये भले ही चिंताजनक है, लेकिन कुछ जगहों पर पिछले हफ्ते की तुलना में पॉजिटिव रेट में काफी कमी आई है। 13 राज्य ऐसे हैं जहां पॉजिटिव रेट 5 से 15% के बीच है। यानी साफ है कि थोड़ा बहुत कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है। पंजाब में मोगा के पास गुरुवार देर रात भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के वक्त विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने शोक व्यक्त किया है और विमान की दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। ये जानकारी भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर दी है। इंडियन एयरफोर्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पश्चिमी सेक्टर में भारतीय वायुसेना के एक बाइसन विमान ट्रेनिंग पर निकला था। ट्रेनिंग के दौरान पायलट अभिनव ने MiG-21 से उड़ान भरी थी। इसी दौरान रास्ते में बाघापुराना के पास उनका फाइटर जेट क्रैश हो गया। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी।
बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात में आए समुद्री तूफान से जहां महाराष्ट्र, गुजरात सहित भारत के कई राज्यों में भारी तबाही मची है, वहीं राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 से 21 मई को भारी बारिश की मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 18 मई की सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होने लगी। 21 मई को कई बार बारिश होती रही, जो रात लगभग 9 बजे तक बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो रात में तेज बारिश होने से खेत लबालब हो गए, गरीबों की झोंपड़ियों में पानी भर गया। आजमगढ़ बिंद्रा बाजार में यूनियन बैंक से लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा तक रोड पर पानी भरने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। राम जानकी मंदिर के सामने टूटे हुए रोड पर बने गड्ढों में पानी भरने से रोड तालाब बन गया। अभी तो एक दिन बिना मौसम की बारिश से इतने खतरे हो रहे हैं, रोड नहीं बना तो आगामी बारिश के मौसम में भारी दुर्घटना होने की संभावना है। 4 लाइन रोड बनने से बाजार का 2 किलोमीटर का रास्ता बाहरी गड्ढों में तब्दील हो गया है। इस रास्ते को लेकर कई बार बाजार वासियों ने आंदोलन पर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को मौका मुआयना कराया। रोड जल्दी बनाने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन 2 साल बीत गए, हालात जस की तस हैं। बाजार वासियों ने आगाह किया कि रोड नहीं बना तो हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, वो है रोड जाम करना। रोड बनने तक जाम नहीं खोलेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। हरियाणा पुलिस ने तपस्या कर रहे बाबा को लिया हिरासत में। शादी का झांसा देकर नाबालिग युवती के साथ किया था रेप। प्रेमी प्रेमिका, दोस्त और बाबा को पुलिस ने धर दबोचा। जी हां, हापुड़ के थाना सिम्बाली क्षेत्र में गांव फरीदपुर गोसाई में हरियाणा की पुलिस ने दबिश दी और युवती को बरामद कर लिया। ये मामला 2 माह पूर्व का है। थाना मधुबन, जिला करनाल, हरियाणा से नाबालिग लड़की को उसका प्रेमी थाना सिम्बाली क्षेत्र के गांव फरीदपुर गोसाई में ले आया था, क्योंकि युवक तंत्र विद्या से अपनी शादी युवती से करना चाह रहा था। शादी कराने के चक्कर में युवक अपनी प्रेमिका और दोस्तों के साथ बाबा अजय गिरी के आश्रम में रुका, जहां 3 दिन तक नाबालिग लड़की के साथ बाबा और उसके दोस्तों ने दुष्कर्म किया। उधर मधुबन थाना, जिला करनाल, हरियाणा में मुकदमा दर्ज था। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी थी। पता चला कि युवक और युवती यूपी के हापुड़ में मौजूद हैं। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए हापुड़ आमद करा दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस को लेकर बाबा की कुटिया पर पहुंची। पुलिस ने 3 घंटे तक तपस्या कर रहे बाबा की कुटिया को घेरे रखा। तपस्या से उठने के बाद बाबा को गिरफ्तार कर लिया। मधुबन थाने के एसआई मंजीत सिंह ने बताया कि 11 फरवरी को नाबालिग लड़की को उसका प्रेमी अमन और दोस्त भगा लाए थे, जिसका थाना मधुबन में मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस सभी को अपने साथ ले गई है। अभी हिरासत में नहीं लिया है, इनसे हमारी पूछताछ चल रही है। जैसी भी पूछताछ हमारी कंप्लीट होएगी तो हम आपको आगे बता देंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ वहाँ पे हरियाणा में करनाल में एक अभियोग दर्ज है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो उसी की इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम पूछताछ के लिए बाबा के पास आए हैं। अभी मामला पूरा खुल जाने के बाद आपको बता पाएंगे। अभी दोनों को आमने सामने जैसी भी स्थिति होगी ना, आप लोगों को पता लग जाएगा। सर, कहाँ की पुलिस है? ये करनाल पुलिस है, हरियाणा से। सर, किस थाने से पुलिस है? मधुबन थाना से पुलिस है। नहीं, जैसा कि ग्रामीण कह रहे हैं कि 2 साल से ये बाबा यहीं रहते हैं। जो लड़की आई थी, उस लड़की को गांव वालों ने ही खुद उनके परिवार वालों के सपोर्ट किया था। उस लड़की को किया था। उस लड़की के बयान वहाँ कोर्ट में माननीय मजिस्ट्रेट के सामने हुए हैं। उन्होंने बाबा पे आरोप लगाया लड़की पे। फिलहाल हम पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। बाकी आप एक बारिश ने ही हरिद्वार नगर निगम की पोल खोल दी। दुकानों में पानी घुसने से लाखों का सामान खराब हो गया, जिसका जिम्मेवार हरिद्वार नगर निगम की लापरवाही है। उत्तराखंड में 2 दिन से जारी बारिश ने 5 लोगों की जान ले ली, जबकि 4 धाम समेत राज्य की छोटी बड़ी 40 सड़कों पर यातायात ठप हो गया। बद्रीनाथ के पास माड़ा में सेना के शिविर के पास एक हिमखंड टूट गया। हालांकि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। यमुनोत्री हाईवे भूस्खलन के कारण खनेड़ा के पास बंद है, जबकि ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच बद्रीनाथ हाईवे भी दिन भर बंद और चालू होता रहा। कुमायूं के सितारगंज में टीन शेड गिरने से 5 लोग घायल हो गए। पिथौरागढ़ के मिलम में 3 इंच से अधिक हिमपात हुआ। आपदा प्रबंधन
पुनर्वास राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अफसरों से आपदा से निपटने के लिए हर संभव तैयार रहने के आदेश दिए हैं। रोज़ सुबह आकर के हमें पानी निकालना पड़ता है जी, हमारी दुकान की थोड़ी सी ये दिक्कत है, तो हमें आज फिर आए थे तो देखा तो पानी का प्रकोप ज़्यादा ही था। तो मतलब आज अचानक ही मतलब शटर खोला आपने? शटर खोला और खोलते ही जो है पानी। आत्महत्या के इरादे से युवती चढ़ी पानी की टंकी पर। युवक ने युवती की बचाई जान। हापुड़ के आनंद विहार में पानी की टंकी पर जब 21 वर्षीय युवती अचानक चढ़ी तो उसे देखकर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। टंकी पर चढ़ने के बाद बार बार वहां से कूदकर अपनी जान देने की बात कर रही थी। उसे बचाने के लिए उसका भाई जब टंकी पर चढ़ा तो उसने छलांग लगाने की कोशिश की। भाई नीचे उतर आया। इसी बीच एक युवक जो कि वहाँ क्रिकेट खेल रहा था, उसने साहस का परिचय देते हुए टंकी पर चढ़ा और लड़की को टंकी से नीचे ले आया। इसी बीच टंकी के आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल और डॉक्टरों की एक टीम भी पहुंच गई। नीचे उतरने के बाद लड़की को पुलिस अपने साथ थाना कोतवाली ले गई। लड़की के भाई ने बताया कि उस पर ऊपरी हवाओं का असर है, जिसके कारण अक्सर वह कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करती रहती है। उसके भाई से पूछा गया कि क्या उसका कहीं किसी चिकित्सक के पास इलाज चल रहा है, तो उसने इनकार कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मानसिक रोगियों को आज भी हम लोग भूत प्रेतों के चक्कर में सही इलाज नहीं दे पाते। हम क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं इधर साइड में, और हमने देखा तो यहाँ भीड़ लगी हुई देखी हमने कि क्या माहौल है क्या है। और फिर हमने साइड में बाइक लगाई, फिर देखा तो एक लड़की ऊपर चढ़ी हुई थी टंकी पे जी। इधर साइड में टंकी है देखो, और जी इधर उसका ऐसी 10-20 मीटर भाई था, 10 मीटर दूरी पे भाई था। वो होपलेस था, और उसके साथ कोई और नहीं था, बस उसकी सिस्टर थी, वो टांग लटका खड़ी थी, बस कूदने के लिए तैयार। नीचे प्रशासन भाई लोग बहुत सारी भीड़ हो गई थी इस टाइम पे। तो फिर मेरे दिल में बस ये आया, बस तू जा इसे बचा। बस मैं गया और मैंने बस इसका बस चेहरा एक तरफ को देखा, फिर मैंने एकदम जाके और उसे पकड़ा।